कुछ बच्चों को यूजी पीजी एलएलबी की लास्ट डेट को लेकर डाउट है और बैक फॉर्म के बारे में भी पूछ रहे हैं, तो इस वीडियो में इन सब की लास्ट डेट प्लस बैक फॉर्म के बारे में जानकारी देंगे। तो अभी अगर आप इस वेबसाइट को खोलोगे admission.ccsweb.in तो यहाँ पे दिखाएगा कि यूजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन जो कि दोबारा से खुल सकते हैं अगर सीट अवेलेबल रही इन ऑफर लेटर के बाद भी। फिलहाल इनकी लास्ट डेट 22 तारीख हो गई। हर टैब की लास्ट डेट उसके तुरंत नीचे दिखाई जाएगी। यूजी एडमिशन की बात करें तो इसके जस्ट नीचे इसकी लास्ट डेट होगी। पीजी एडमिशन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जस्ट इसके नीचे होगी, जो कि अभी कुछ नहीं है। लेकिन मान के चलो आपकी थर्ड ईयर, जो कि थर्ड ईयर होनी जरूरी है, मतलब ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट होनी जरूरी है, अगर वो नहीं आया आपका रिजल्ट, तो अगर आप सीसीएस से ही हो तो हो सकता है कि सीसीएस के रिजल्ट आने के बाद आपको 4-5 दिन का एक्स्ट्रा मौका मिले कि आप इजीली इस फॉर्म को भर पाएं। अगर अदर यूनिवर्सिटी और रिजल्ट पेंडिंग है तो मुश्किल होने की संभावना हो सकती है 1%। ठीक है, बाकी यूनिवर्सिटी सोचेगी कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एडमिशन दिया जाए। जब तक सीट नहीं भरेगी तब तक ये करती रहेगी। ठीक है ना। एलएलबी 3 साल वाली जो है, जो रेगुलर वाली हैं, मतलब रेगुलर ही होती है, बाकी डिस्टेंस से होती हैं, तो इसकी भी लास्ट डेट कोई नहीं है। इन दोनों की लास्ट डेट सेम आएगी, ये हमेशा सेम निकलते हैं फॉर्म पीजी और एलएलबी के, चाहे तो एडमिशन फॉर्म और चाहे तो एग्जामिनेशन फॉर्म, ये दोनों एक साथ निकलते हैं। ठीक है, तो इनकी भाई फिलहाल कोई लास्ट डेट नहीं है। जो बच्चों को डाउट हो रहा है कि इन तीनों की लास्ट डेट 22 तारीख है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, सिर्फ यूजी की लास्ट डेट है। ठीक है, एक चीज तो ये आपकी क्लियर हो गई। कुछ सवाल ये हैं, देखो पीजी के बारे में और एलएलबी के बारे में हम आपको थोड़ा सा आगे का प्रोसेस बता दें तो एस्टिमेटेड एंड डेट हमारे हिसाब से लगभग आज से मान के चलो 5-6 दिन तो मान के चलो। ठीक है, हालांकि जब सबके रिजल्ट आ जाएंगे हमें ऐसे नहीं पता इंडिविजुअली कि किस किस क्लासेस के रिजल्ट आ गए हैं, बाकी सबके रिजल्ट आने के बाद 5 दिन ऐसे मान के चलो। सीसीएस यूनिवर्सिटी में सभी यूजी क्लासेस के रिजल्ट आने के, फाइनल ईयर के रिजल्ट आने के बाद 5 दिन आपको मिलेंगे, जो कि आपकी एस्टिमेटेड एंड डेट हो जाएगी। अगर आज आ गए, सबके रिजल्ट डिक्लेयर हो गए, तो फिर 5 दिन उसके बाद। ठीक है, मेरिट फर्स्ट और मेरिट 2, सबसे पहले आप ये पूछते हो हमसे कि मेरिट कितनी लगेगी, तो भाई यूजी की फर्स्ट मेरिट के बाद ओपन मेरिट लग गई है, जो कि 2 पहले फर्स्ट मेरिट लगी, फिर ओपन मेरिट लगी, फिर ओपन मेरिट ब्लैंक वाली अब जो लग रही है, सेकंड ओपन मेरिट जो ब्लैंक वाली है वो लग रही है। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट और सेकंड मेरिट लग सकती है और उसके बाद ओपन मेरिट 1 और फिर ऐसे ही ब्लैंक ओपन मेरिट निकलेगी। ठीक है ना, तो 2 इसमें मेरिट निकलने की संभावना है। और मेरिट का जो हिसाब होता है वो नंबर ऑफ सीट्स के ऊपर होता है और कितने बच्चों ने उसको अप्लाई करा है। लेकिन 2 सीट मान के चलो, 2 तो मेरिट लगेगी, 2 फिर ओपन मेरिट लगेंगी और उसके बाद ब्लैंक ऑफर लेटर निकलेगा, 1 में या 2 में। ठीक है ना, अगर आपके रजिस्ट्रेशन में कोई भी गलती हो जाती है तो आपको रूम नंबर 309, सीसीएस यूनिवर्सिटी में रूम नंबर 309 में जाके कंफर्म कराना होगा। और बहुत सी गलतियां फॉर्म में ऐसी होती है जिनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले नंबर पे जो गलती आती है वो है आपके फोन नंबर की। फोन नंबर अगर आपका गलत हो गया तो आप, अभी फिलहाल लास्ट डेट चल रही है, आप ईमेल के भरोसे ना बैठे, क्योंकि वहां पे इतनी भीड़ होती है, आप खुद से जाके अंदाजा करोगे कि कितना टाइम उन्हें मिलता होगा ईमेल देखने का। तो अगर आपने फोन नंबर गलत कर दिया है तो फोन नंबर के लिए आपको वहां पे जाओ रूम नंबर 309 में और जाके बोलो कि सर 22G करके ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है। वो तो दिख जाता है ना बाद में, पासवर्ड नहीं आता आपके पास, क्योंकि पासवर्ड रजिस्टर्ड फोन नंबर पे भेजते हैं 5 अंकों का और ईमेल पे भी नहीं भेजते। तो वहां पे उन्हें बोलो कि मेरा ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसको डिलीट कर दे। वहां से वो डिलीट करेंगे तब आप दोबारा से भरोगे, नहीं तो दोबारा भी फॉर्म को नहीं भर पाओगे आप। ठीक है, एक चीज ये हो गई, ईमेल के चक्कर में ना पड़े। और बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिनको कोई जरूरत नहीं होती चेंज कराने की। मान के चलो आपने विलेज सही लिख दिया, पोस्ट गलत भर दी, तहसील गलत भर दी, पिन कोड आपका सही होना चाहिए और आपका स्टेट सही होना चाहिए। स्टेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यूपी से अलग वहां पे कुछ भी लिख दोगे ना तो 6000 फीस एक्स्ट्रा देनी पड़ती है उनको। ठीक है ना, तो ये दिक्कत आती है। फिर एग्जामिनेशन फॉर्म जब आप भरोगे वहां पे 6000 रुपए एक्स्ट्रा आपके आते हैं अदर उसके बोर्ड के। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। और बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो, मान के चलो हमसे कुछ ऐसी चीज रह गई कि आपकी किसी और पार्ट में गलती हो गई, अगर एक एक पार्ट बताएंगे तो लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आपको ऐसे पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, स्क्रीनशॉट भेज सकते हो या फिर पूछ सकते हो। अगर सिंपल टेक्स्ट है तो ऐसे ही आप वहीं पे यूट्यूब के नीचे पूछ सकते हो, वहां पे भी हम चेक करते रहते हैं। लेकिन इंस्टा हम
कोई भी मैसेज आता है तो नोटिफिकेशन आती है, रेगुलर इसको चेक ही करते रहते हैं। ठीक है, ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी के बच्चों से भी पूछ सकते हो, और हमारा सोर्स चैनल है वहां पे उसको सब्सक्राइब आप कर सकते हो, और फेसबुक का भी पेज बना रखा है जिसपे हम सारी चीजें अपडेट करते हैं। आपकी मर्जी है, इतना जरूरी नहीं है ये, लेकिन इंस्टाग्राम आपको फायदे में रहोगे इंस्टाग्राम अगर आपके ने कर लिया, क्योंकि हम बहुत काफी चीजें वहां पे जितने भी न्यूज़पेपर में डेली के अपडेट आती हैं वो सब आपको वहां पे 24 घंटे वाले जो होते हैं ना, स्टोरी बोलते हैं शायद उसको, वहां पे लगे मिलते हैं। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कोई भी सवाल हो कमेंट करना, कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों की रिप्लाई करने की।